मेंबर्स, अब देखो डाउ जोन्स 500 पॉइंट मोमेंटम के और मंडे को निफ्टी गैप अप ओपन हो सकता है। आप यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी देख सकते हैं 70 पॉइंट्स का गैप अप क्लियर कट दिखाई दे रहा है और डाउ जोन्स 450 500 पॉइंट अभी ऊपर गया था। ठीक है, तो मंडे को डेफिनेटली तेजी के एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन देखो ऐसी तेजी में जहाँ पे निफ्टी काफी अच्छे मोमेंटम किया, अब बात करने जाए तो हमें बहुत सारे अभी आरबी की पॉलिसी के बाद तो बहुत सारी मोमेंटम के थे, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी है जो फॉल करते हुए दिखाई दिए। प्रीवियस स्पेशलिटी गिरा डेफिनेटली, आजाद इंजीनियरिंग गिरा, डिफेंस गिरे, क्यों गिरे सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। तो आपके काम आ सकते हैं, वीडियो अंत तक देखेगा और आपकी क्वेरीज काफी आ रही है। ठीक है, काफ़ी क्वेरीज आ रही है एंड देखो कल लाइव सेशन करेंगे तो आपकी क्वेरीज एक्टिव रहेगा। रात को 9:15 बजे आएंगे, तो भाई अभी तो आईपीएल है नहीं, अभी डेफिनेटली आप आ सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला हेजिंग में फोकस कीजिएगा। देखो मैं जानता हूं कि लोग निफ्टी में लॉसेस करते हैं, लेकिन एक हेजिंग बेनिफिटेड होता है। ठीक है, और उसका मैं प्रूफ बार बार बता चुका हूँ और ये लाइव ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे देखने जाते हैं, मैं आखिरी बता देता हूँ। मैंने निफ्टी में से एचडीएफसी बैंक में से मैंने एग्जिट कर दिया हेजिंग में, लेकिन आप देख सकते हैं हेजिंग का यहाँ पे। ठीक है, ये मैं एग्जिट हो चुका हूँ। ठीक है, तो कोई रिकमेंडेशन, ये एग्जिट पे हो चुका हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं पोजीशन 0-0 हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर्स, आप यहाँ पे मैंने पोजीशन को क्लोज कर दिया। ठीक है, डेफिनेटली आप फोकस कर सकते हैं, यहाँ पे क्लोज पोजीशंस हैं। ठीक है, तो ये 6-7 दिन का मोमेंटम था और एक ही लॉट था 2 लाख का। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिखाई दिया है। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ जाता है कि हेजिंग से बेनिफिट मिलते हैं। हाँ, रिस्क बढ़ सकती है कब, जब कोई बड़ी मोमेंटम आती है। अब देखो, अब आरबीआई की पॉलिसी थी, ठीक है, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट्स क्लियर कट दिखाई दे, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसके वजह से मैं एग्जिट कर गया। ठीक है, क्योंकि बड़े स्पाइक्स आने की पॉसिबिलिटी थे। ठीक है, अगर बड़े स्पाइक्स आते तो वो लॉसेस में कन्वर्ट होते। तो हमेशा याद रखो, कोई बड़ी इवेंट्स होती है उसके पहले रिस्क ना लो। ठीक है, सिंपल सोबर रूल, ये याद रखिएगा, आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, और आपको ज्यादा डिटेल में जानना है तो मैंने ऑलरेडी हेजिंग का वीडियो बनाया था। ठीक है, मैं इस वीडियो के एंड में भी रख दूंगा, और बाकी कुछ सीखने तो मैं लाइव आता रहता हूँ अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स के साथ। आप हमारे लिंक शेयर कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स। ठीक है, आप बन सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स का भी अकाउंट ओपन करके हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप देखोगे यूएस मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, उसके यूएस के जॉब्स डेटा काफी पॉजिटिव है। ठीक है, इसकी वजह से यूएस मार्केट ऊपर गया। प्लस ट्रम्प ने क्लियर कट बोला है कि अभी फेड को फुल फ्लेज में रेट कट करना चाहिए। जैसे कि देखो यूरोपियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट बोलते हैं ना, वहां पे भी रेट कट हो चुके हैं यस्टरडे को। इंडियन मार्केट में आज रेपो रेट कट हुए, डेफिनेटली आरबीआई ने किए। अब ट्रम्प भी चाहता है कि फेड भी रेट कट करे, तो हो सकता है नेक्स्ट जो भी आरबीआई फेड की पॉलिसी होगी वहां पे भी रेट कट होंगे। ठीक है, तो वो एक बेनिफिट हो सकता है। तो आप ये याद रखिएगा, ये चीजें पॉजिटिव हो सकती है और उसी की वजह से डाउ जोन्स आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। ओके, तो चीजें पॉजिटिव हो रही है, लेकिन नेगेटिव कहां पे हो रहा है? प्रीवियस स्पेशलिटी, आज बंदा फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो, मैंने न्यूज चेक की, मैंने एनएससी का सर्कुलर चेकआउट करने की कोशिश की, मैंने ट्विटर चेक किया, मैंने न्यूज़ चेक की, मुझे कोई ऐसी स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं मिली जिस पे मेंशन हो कि भाई ये स्टॉक क्यों गिरा, ये कंपनी क्यों गिरी आज के दिन के अंदर 10%। ये छोटा फॉल नहीं होता, बड़ा फॉल होता है। तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं सब कुछ उठा के देख चुका हूँ, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे शायद कोई तगड़ी किसी ने बिकवाली की हो। अब किसने की है वो नहीं पता, क्योंकि ब्लॉक डील का डेटा मैंने देखा, कोई ब्लॉक डील में कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक किसी ने प्रॉफिट बुकिंग किया है, ऐसा कुछ मायने लगता है। ठीक है, और इवन स्टॉक यहाँ पे लाइफ हाई ब्रेक किया था स्टॉक। ठीक है, तो होता क्या है कि कभी कभी लाइफ हाई ब्रेक करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग कुछ कुछ आ जाती है। तो ये एक दो रीजन हो सकते हैं, या किसी ने बेचा है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आपको छोटी मोटी आती हुई दिखाई दी, इसकी वजह से गिरा है। प्रीवियस स्पेशलिटी, आजाद इंजीनियरिंग में ब्लॉक डील हुई है, आजाद इंजीनियरिंग में 780 करोड़ की ब्लॉक डील हुई, जिसकी वजह से 8% गिरा। ठीक है, हमेशा याद रखो, देखो ब्लॉक डील दो तरफा होती है, यानी कि एक ने खरीदा है, एक ने बेचा है। ठीक है, लेकिन अगर कोई स्टॉक गिरता है तो आप ये समझो कि बिकवाली ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू खरीदारी। तो आप यहां पे देख सकते हैं, मेरे पास डेटा है। ठीक है, आजाद इंजीनियरिंग का डेटा है। ठीक है, किसी ने हमें देखो, ग्रेविटन को फोकस ही मत करो, ग्रेविटन के जब भी डेटा थे ना, ये सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। देखो सेम अमाउंट का बाइंग, सेम अमाउंट का सेल। ठीक है, ये लोग यहाँ पे सिर्फ 2 रुपए में ट्रेड करके निकल जाते हैं। हालांकि आपको फोकस करना चाहिए यहाँ पे, राकेश सर ने यहाँ पे बेचा 31 लाख शेयर्स बेचे हैं। ठीक है, उसके अलावा बाइंग किसने किया? नोमुरा ने बाइंग किया है 4 लाख। ठीक है, तो देखो सेलर कितना बड़ा है और बायर कितना छोटा है। ठीक है, आयरिज ब्रोकिंग ने यहाँ पे एंट्री की है 8 लाख की, लेकिन उसके कंपेयर में अगर बात करने जाए तो यहाँ पे F3 एडवाइजर ने बिकवाली किए 4 की। ठीक है, लेकिन मान लो मैं 8 कंसीडर भी करता हूं तो भी ये 31 लाख प्लस 8 लाख। ठीक है, तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, स्टिल सेलर ज्यादा है, स्टेलर बड़े हैं। ठीक है, और उसकी वजह से गिरा है। तो जितनी क्वांटिटी बिकवाली में आई है उतनी एब्जॉर्ब नहीं हुई है, इसकी वजह से बंदा गिरा है।
ठीक है। तो देखो आप लोग ज़्यादा फोकस करते हैं पॉजिटिव साइड पे, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई पॉजिटिव मार्केट में लोग बिकवाली ज़्यादा करते हैं, और जहाँ पे वैल्यूएशन ज़्यादा हो, जहाँ पे लग रहा है कि भाई आगे प्रॉफिट अच्छा आने के एक्सपेक्टेशंस कम है, ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, हायर प्राइस का बेनिफिट उठा के निकल जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई एफआई ने खरीदा है, डीआई ने खरीदा है, भाई अच्छी बात है, अच्छी बात है। भाई ऐसा मत देखो यार, प्रमोटर ने कितना बेचा है वो तो देखो, और अभी वापस आज बेचा है, ठीक है, वापस आज बेचा है। तो सोचो ये चीजें टोटली नेगेटिव है। तो एफ आई डी आई मत करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं स्क्रीनर्स में जाके, भाई एफ आई ने खरीदा है, डीआई ने खरीदा है वगैरह, ऐसा मत देखो ही मत। एफ आई ने एंट्री की, डीआई ने एंट्री की, लेकिन प्रमोटर ने बेचा, अगर हाँ तो नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन प्रमोटर ने भी नहीं बेचा, तो आप ये देखो कि भाई यहाँ पे स्टॉक ने क्या वॉल्यूम जनरेट की है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव जनरेट किया। पॉजिटिव यानी कि क्या, कि अगर वॉल्यूम्स आए हैं पिछले एक महीने के अंदर, ठीक है, और एफआईडीए ने एंट्री की है, तो स्टॉक की मोमेंटम भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे हुई है एक महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, तो आप ये समझो कि भाई स्टॉक पॉजिटिव है, वरना नेगेटिव स्टॉक है, ठीक है। वरना चेक नहीं करना। तो सिर्फ और सिर्फ एफआईडीए मत देखो, वॉल्यूम्स भी देखो, और पिछले एक महीने के अंदर मोमेंटम कितनी की है वो भी देखो, ठीक है। अगर ये सब पैरामीटर देखोगे तो आपको बेनिफिट होगा, वरना फिर आप फंस जाओगे स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो देखो मेरे जैसी चीजें कोई मार्केट में नहीं समझाएगा, सीरियसली बोलता हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरी जैसी चीजें मार्केट में कोई नहीं समझाएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। आप लोग हाफ नॉलेज लेके मार्केट में ट्रेड करते हैं, मैं फुल नॉलेज लेके मार्केट में ट्रेड करता हूं, और उसी की वजह से मुझे हेजिंग में भी बेनिफिट होता है, निफ्टी में भी बेनिफिट होता है, और स्टॉक्स में भी होता है, ठीक है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले पावर इंडिया प्रॉफिट बुक किया 10% का, वो भी विद इन 10 to 12 डेज। रिलायंस पावर में किया, रिलायंस इंफ्रा के अंदर किया, और बहुत सारे स्टॉक के अंदर, जीआरएससी के अंदर किया, मैंने जीआरएससी भी बताया था, ठीक है। तो होता क्या कि मेरे पास बेनिफिट्स है, नॉलेज है, फुल नॉलेज है, ठीक है, और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा है नहीं कि मैंने कभी हिडन रखा है, मैंने आपको शायद शेयर भी किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो मेरी जैसे चैनल यूट्यूब में कहीं पे नहीं मिलेगी, कोई आर ए किसी के पास नहीं होगा ये नॉलेज, ठीक है। अगर होता तो वो क्या शेयर नहीं करता फ्री ऑफ कॉस्ट में, ये बात याद रखिएगा। चलिए पॉइंट पे आ जाते फटाफट। कोचिन शिपयार्ड में आज रैली थी, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुक किया। अब देखो मैंने कल बताया था कि हम कल एज अ डिस्क्लेमर मैंने कोचिन में एंट्री की थी, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। लेकिन मैंने मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि 6% ऊपर गया था, ठीक है। अब मुझे इंट्राडे में 6% मिल रहा था, तो मैं क्यों प्रॉफिट बुक ना करूं, ठीक है। मैं प्रॉफिट बुक क्यों ना करूं, और मैं इतना जानता हूं कि स्टॉक वर्टिकल जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आप देखोगे फ्रॉम द टॉप से फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो ये ऊपर जाने की वजह क्या थी, तो यहाँ पे डिफेंस को पुश होता हुआ दिखाई दिया, डिफेंस को तगड़े ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दिए, इसकी वजह से ऊपर गया, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आज डिफेंस में प्रॉफिट बुकिंग भी थी, ठीक है। जैसे कि जीआरएससी आज प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखाई दिया 4.5% तक, ठीक है। फ्रॉम द टॉप से ये करीब 8% तक आपको गिरता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब पॉइंट यह था कि सर कोई न्यूज़ है, तो कि कोई खास न्यूज़ नहीं है। हाँ, स्टॉक एएसएम लिस्ट में जा चुका है, एएसएम लिस्ट यानी कि एडिशनल सर्वेलेंस मेजर में जा चुका है, ठीक है। अभी कौन से स्टेज में मुझे नहीं पता, भी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन ये जा चुका है। इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। तो हमेशा याद ये रखो कि स्टॉक वर्टिकल जाते हैं ना, तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत तो करते ही है, ठीक है। प्रीवियस स्पेशल इंडेक्स किया, फिर जीआरएससी ने किया, कोचिन शिपयार्ड ने आज थोड़ी बहुत की, मंडे थोड़ी और करेगा कोचिन शिपयार्ड, ठीक है। तो होता क्या है कि स्टॉक जनरली जब भी वर्टिकल जाते हैं, वर्टिकल यानी कि डेली चार्ट में रोज ऊपर ही जाता रहता है, ठीक है, तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए, और इसकी वजह से आज आपको गार्डन शिप बिल्डर में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, ठीक है। एक बात और याद रखो, मैंने यहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करता हूँ, तो भाई आपको यहाँ पे इतनी चीजें नहीं कोई मिलेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या चीजें शेयर की कि जब भी कोई स्टॉक बीई सेगमेंट में आता है, यानी कि ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट, ये जो एएसएम लिस्ट होती है ना, एएसएम लिस्ट, ठीक है, एएसएम लिस्ट का लास्ट स्टेज 4, जब स्टेज 4 में कोई कंपनी आती है वो बीई सेगमेंट में बोली जाती है, ठीक है। तो बी सेगमेंट जब भी कंपनी आती है ना, स्टॉक फॉल करता है फ्रॉम द टॉप से, ठीक है। कितना फॉल करता है वो मैं मेंशन कर चुका हूं, ये मैंने कम्युनिटी में डिस्कस किया था, और उसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको शेयर किया, ठीक है। अब जनरली देखो यहाँ पे सी ध्यान से समझो, एमएमटीसी ये भी बीई सेगमेंट में आया। आप देखो बीई सेगमेंट आने के बाद कितना फॉलो हुआ फ्रॉम द टॉप से, ठीक है। बीई सेगमेंट में ये आया और कितना फॉलो हुआ फ्रॉम द टॉप से। फिर आप देखो कि रिलायंस इंफ्रा भी फॉल आता हुआ दिखाई दिया, हालांकि आज फॉल नहीं किया, लेकिन ये भी आता हुआ दिखाई दिया बी सेगमेंट में। तो जनरली बी सेगमेंट जो स्टॉक आते हैं ना, वो 90% स्टॉक फॉल करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें मार्केट में आपको कोई नहीं बताता,
ठीक है, मैं हमेशा आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, और ताकि आप लोग फंसे नहीं। लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये ऊपर जा रहा है ना, भाई एक दो दिन गिरेगा वापस ऊपर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन 90% अगर स्टॉक बी सेगमेंट में आ जाते हैं ना, तो किसी को समझ भी नहीं आता कि सर ये बी सेगमेंट होता क्या है, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ भाई ये फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैनिपुलेशन थोड़ा कम हो जाता है, बी सेगमेंट में जाने से मैनिपुलेशन कम हो जाता है, ठीक है, वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं क्योंकि इंटरनेट में कोई बेच नहीं पाता, इसकी वजह से वॉल्यूम्स कम होता है, मैनिपुलेशन कम होता है, इसकी वजह से फॉल करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अगर 20 सेकंड में आता है तो अगर आपका प्रॉफिट हो तो ट्राई करो बुक करना, क्योंकि फॉल करेगा, कितना करेगा वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, बी केयरफुल, ऐसी चीज़ें मार्केट में कोई पप्पा नहीं बताएगा, और ये बहुत चीज़ें काम आती है आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये चीज़ अगर आपको लगती है ना कि बेकार है, बकवास है, एक बार ट्राई कर लेना 20 सेगमेंट का स्टॉक, आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के, ये मजाक नहीं है मेरे भाई, सीरियसली, ठीक है। जब स्टॉक फॉल होगा ना 30% 40%, बाद में मुझे याद करा कि जय सर बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। हालांकि जीआरएससी कौन से सेगमेंट में ये नहीं पता, 4 में होगा तो प्रॉब्लम होगी, अगर 1-2 में होगा तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। चलिए, आई होप ये चीज़ समझ में आ चुके हैं। तो डिफेंस में प्रॉफिट बुकिंग छोटी मोटी अभी के लिए चल रही है। एमसीएक्स, अब देखो आज एमसीएक्स काफ़ी अच्छी मोमेंटम किया है, ठीक है। रीज़न क्या है, यहाँ पे एक सेबी ने अप्रूवल दे दिया है, ये इलेक्ट्रिसिटी का डेरिवेटिव्स लॉन्च कर रहे हैं। अब देखो एमसीएक्स यहाँ पे वर्क काफ़ी अच्छा करता है, आप सभी लोग जानते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी का डेरिवेटिव्स ये नया सेगमेंट आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से माना जा रहा है इनको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। जो लोग इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पे में काम करते हैं ना, मतलब उनकी ट्रेडिंग करते हैं ना, उसमें यहाँ पे डेरिवेटिव्स आना से बहुत हेल्प होगा, ताकि वो प्राइस को हेज कर सके, तो ये बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन एमसीएक्स को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, इसकी वजह से एमसीएक्स आज नया हाई आपको मारता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। और अगर ये अप्रूवल हो चुका है तो बहुत जल्द इसको, इनके जो रिजल्ट है वो टर्न अराउंड आएंगे, ठीक है। इनके रिजल्ट बहुत जल्द टर्न अराउंड आने वाले हैं। अगर देखो अभी लॉन्च हुआ नहीं है, अप्रूवल दिया है, लेकिन जब लॉन्च होगा, जब इनकी प्रॉफिट बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट आएगा तो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। तो ये याद रखिएगा, ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव है एमसीएक्स के लिए, ठीक है। बजाज फाइनेंस के रिकॉर्ड डेट आ चुके हैं। बजाज फाइनेंस का जो बोनस की डेट है वो 16 तारीख है, यानी कि आप ये समझो आपको 15 तारीख तक आपको यहाँ पे अगर बोनस चाहिए तो 15 तारीख तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आ चुकी है 16 जून, ठीक है, 16 जून माफ कीजिएगा, 16 जून आ चुकी है, यानी कि 10 दिन के बाद इसका बोनस आने वाला है, ठीक है। तो देखो ज़्यादातर मैंने न्यूज़ आपको बता दी, इन्फॉर्मेशन बता दी, और मैं जैसी इन्फॉर्मेशन मार्केट में कोई नहीं बताता है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग याद ज़रूर रखिएगा। बी सेगमेंट हो गया, या एमसीएक्स की बेनिफिट हो गया, जीआरएससी का बेनिफिट हो गया, ये सब कुछ जो मैं बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। सिर्फ न्यूज़ नहीं बताता आपको, उसका इम्पैक्ट भी बताता हूँ। तो मार्केट में मेरे जैसे वीडियोस नहीं मिलते, चैनल को शेयर कर देना आपके ग्रुप के अंदर, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। एंड हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी ज्वाइन करें, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।